लिस्ट हो गया सहारा सेबी का केस, खत्म होगा सारा विवाद। जी हां, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। साथियों, जन आंदोलन चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जो साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और तब सभी ग्रुपों में भेजिएगा। एक बड़ी खबर लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। जी हां, आप सुन रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा और सेबी का केस लिस्ट हो गया है। 8 तारीख को उसकी डेट मिली है। 8 तारीख की डेट सहारा और सेबी के विवाद खत्म होने का भी डेट हो सकता है। अगर सूत्रों की माने तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीरता पूर्वक इस केस को अब समाप्त करना चाहती है। क्यों? क्योंकि देश के निवेशकों के भुगतान के तमाम जो रास्ते हैं वो सहारा और सेबी के केस के समाप्त होने के बाद ही खुलेंगे। सहारा और सेबी का विवाद 2012 से लेकर के आज तक अनवरत बना आया है। इसका आड़ लेकर के सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग कूटरचित साजिश करके देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा हड़प रहे थे। अब जैसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बड़े पैमाने पे संगठित होकर के भारत की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी बात पहुंचाने में सफलता हासिल करी थी, उन सभी कार्य पद्धतियों की सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट को है। और तमाम वो चीजें जो सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग छुपा रहे थे, वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक बड़ा पुलिंदा सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करके तमाम जानकारियां उनसे साझा करी हैं। आप सभी को देखने को मिल सकता है कि जो चीजें सहारा के प्रबंधन तंत्र लगातार उनको छुपा रहे थे, वो कैसे अब बेनकाब होते हुए दिखेंगे और कैसे इस मामले का पटाक्षेप होते दिखेगा। हमको ये उम्मीद है हमारे तमाम साथियों को, देश भर के निवेशकों को एक बड़ी राहत 8 तारीख को मिल सकती है। और चूंकि 5 तारीख को एक बड़ा आंदोलन देश में पटना में किया जा रहा है, उस 8 तारीख के ऊपर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उस फैसले के पहले का जो ये डेट है 5 तारीख का, अगर हम लोग बड़ी ताकत के साथ खड़े हो गए, पूरी भीड़ के साथ देश की सरकारों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक को भी संज्ञान में दिला दिया, तो यकीन मानिए माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको स्वतः संज्ञान लेकर के इस फैसले में त्वरित निर्णय ले सकती है और आपके पक्ष में रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो एक अच्छी खबर है। जैसे ही सुबह हुआ, आज लिस्टिंग मिली। हालांकि उसमें तमाम और भी जो उससे जुड़े कई आईए थे और कई याचिकाएं थी, उसको उसमें रिजेक्ट दिखाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि सहारा और सेबी में के केस में किसी को कोर्ट सुनना नहीं चाहती और इस मामले का पटाक्षेप करना चाहती है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि जिस मामले को 12 सालों तक खींचा गया था, अब उसमें कोई नया व्यवधान पैदा नहीं करना चाहती कोर्ट और सीधे इस पे आर या पार का फैसला देना चाहती है। अब वो देश के निवेशकों के पक्ष में आएगा या सहारा के प्रबंधन तंत्र के पक्ष में आएगा। देश के निवेशकों के पक्ष में आएगा तो भी देश के निवेशकों को बड़ी रिलीफ मिलेगी। सहारा के प्रबंधन तंत्र के पक्ष में भी आ गया तो भी देश के निवेशकों को पैसा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। यानी चिट भी मेरी और पट भी मेरी, इस आंदोलन ने अपना काम कर दिया है। सहारा के को पैसे देने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित कर दिया कि भाई देश के निवेशकों के भुगतान के लिए आप अपनी ऑफिसें खोलिए, ये पैसे ले जाकर के उन लोगों को बांटिए, तो भी देश के निवेशकों को ही मिलेगा। सहारा के प्रबंधन तंत्र को नहीं मिलने वाला। ये पैसा देश के निवेशकों के लिए ही दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि आप उसको अपने निजी उपयोग में करिए, अपने ऑफिस मेंटेनेंस में कर लीजिए और अन्य किसी संसाधनों में उसको खर्च कर दीजिए। वो निर्देशित भी करेगी तो देश के निवेशकों के पक्ष में ही निवेशित करेगी। और अगर देश के निवेशकों को
लाभ देती हुई सरकारों को भी निर्देश करेगी कि अविलंब इन लोगों के भुगतान के रास्ते सुलभ कराने के तरीके बना करके देश के निवेशकों में पैसा बांटा जाए, तो भी देश के निवेशकों को ही पैसा मिलेगा। तो यह लड़ाई एक उम्मीद ही नहीं, अब एक विश्वास के साथ देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की दुकानें बंद हो सकती है। तमाम लोग जो बड़ी बड़ी दुकानें लगा करके देश के निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं, उन सभी की दुकानें बंद होने वाली हैं। मैं चाहता भी हूं कि यह आंदोलन भी माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और बड़ा फैसला करे, ताकि लोगों को अब आंदोलन ना करना पड़े, देश के निवेशकों को सीधे उनके खातों से पैसे मिलने शुरू हो जाए। और अब इस लड़ाई की अंतिम परिणति है, बड़ी परिणति हो सकती है, और यह लड़ाई जीत की दहलीज पे खड़ी हो सकती है। मैं आप लोगों से बार बार यही कहता था, आज भी यही कह रहा हूं कि अगर 1 लाख लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे बड़े पैमाने पर, तो देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते सरकारों को भी घुटने टेक के करने पड़ेंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेकर के गंभीरता के साथ आपका निर्णय सुना देगा। तो आज वो समय है कि हम 5 तारीख के कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पर बड़ा करें। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब राज्य के विभिन्न लोग जो सहारा से पीड़ित हैं, 8 तारीख को सुनवाई होनी है और 5 तारीख को पटना में बड़ा कार्यक्रम होना है। अगर हम ये बड़ा कार्यक्रम कर ले गए तो ना सिर्फ सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपके पैसे के भुगतान के लिए उस सहारा से भी केस को क्लोज कर देगी, और जैसे ही वो क्लोज करेगी देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खुल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि सहारा और सेबी का विवाद कूट रचित साजिश का हिस्सा था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया है, और जो कुछ कमी बाकी रह गई थी उसको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने एक पुलिंदा बनाकर, एक पोथा बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत पहले ही सौंप दिया था। अब देखना यह है कि जो बात छुपाई जा रही थी, जो बात कोर्ट को गुमराह किया जा रहा था, कोर्ट उसको कितना संज्ञान में लेती है और कोर्ट उस पर कौन सा कार्रवाई करती है। तो साथियों बने रहिएगा, आपके लिए अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट 8 तारीख को देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। रस्सी दी थी, देखते हैं उस लंबी रस्सी का कितना उपयोग सहारा ने किया है। क्या सहारा पैसा देना चाहती है? क्या देश के निवेशकों को पैसा देने के लिए वो वास्तव में, जो लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए लोग उनके आते हैं, कहते हैं कि आज ऑफिस खुल जाएगी, परसों ऑफिस खुल जाएगी, प्रबंधन गंभीर है, क्या वास्तव में प्रबंधन गंभीर है? इन सब की कलई, इन सब का पर्दाफाश 8 तारीख को हो सकता है। हम आप लोगों के पैसे के भुगतान हेतु तमाम उन लोग जो आंदोलन को बड़ा कर रहे थे, तमाम जो कानूनी कार्रवाइयों में लगे हुए थे, तमाम उन लोगों ने जो FIR दर्ज किए हुए थे, तमाम वो लोग जो सड़कों पे लड़ करके आपके पैसे के भुगतान की तैयारी कर रहे थे, उनको सबको हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं, और साथ ही साथ निवेदन करते हैं कि 8 तारीख को उनका डेट है, तो 5 तारीख को आपको अपनी ताकत दिखाने की बारी है। आप अपनी ताकत दिखाइए, सरकारों को बड़े दबाव में लीजिए, और फिर 8 तारीख को उस भीड़ को देख के आपका निर्णय, आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। इस पूरे निर्णय का साक्षी बनिए और आप अपने पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ कराइए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा वीडियोस पे, आगे और भी वीडियोस के साथ मैं आपके बीच में आऊँगा। आप लोगों से निवेदन और आग्रह है कि इस वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करके तमाम ग्रुपों में डालने का काम करिएगा। जय हिंद, जय भारत।